First year, next topic from chapter 1 is components of a computer. Basically, there are two components of a computer, hardware and software. Hardware is physical components and software is set of instructions or programs. इनको अब आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे. Hardware is further divided into four main categories: input devices like keyboard, mouse, scanner; output devices like monitor, printer, speaker; स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क जिनके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, यूएसबी, रैम और रोम; एंड देन प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू इज कंसिडर और माइक्रो प्रोसेसर इज कंसिडर एज processing device in a computer. Then software is also classified into two types: system software and application software. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है जैसे विंडोज़ हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में होता है और एंड्रॉयड हमारे मोबाइल्स में होता है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो है जैसे एमएस ऑफिस, लाइक मैं भी प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट यूज़ कर रही हूँ. ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं और इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं. इनको हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे. ठीक है. हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. फर्स्ट डिफरेंस इज़ डेफिनेशन वाइज. ठीक है. दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that tells the computer what to do and how to do is called software. On the other hand, physical part that actually cause or that actually execute the instructions is the hardware, right? Software cannot be executed, software cannot be run without presence of hardware. Means software must be run or executed on the hardware, and on the same way hardware cannot perform any task without instructions or software, right? Hardware is considered as tangible part. tangible part जिनको हम टच कर सकते हैं और हम हाथों में होल्ड कर सकते हैं. on the other hand, software is intangible part that it cannot be touched or hold in your hand. ठीक है. नॉर्मली अगर सॉफ्टवेयर में कोई इशू होता है तो हम उसको डीबग करते हैं या हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं और हार्डवेयर को नॉर्मली रिपेयर किया जाता है या आपको नया जो है वो बाय करना पड़ता है. ठीक है. देन हियर इज़ द टाइप्स with slash examples. टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है विंडोज़ और विंडोज़. ठीक है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है एमएस वर्ड. आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो. ठीक है. एंड देन हार्डवेयर की जो टाइप्स हैं दो ही मैंने लिखी. इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर. देन वी विल डिस्कस टुडे सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स. ठीक है. डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. अब मैंने इसकी टाइप्स डिस्कस करनी है. बेसिकली टू टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट विद एडवांसमेंट जो आपकी इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं वो भी सॉफ्टवेयर में आती हैं. और इसके अलावा हम सॉफ्टवेयर को जो है वो लाइसेंस्ड ओपन सोर्स और शेयरवेयर या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर. Basic software or main software which is required to run a computer or to run the activities of a computer is called system software. Actually होते ये programs ही हैं और हर program के अंदर set of instructions होती हैं और ऐसी set of instructions और ऐसे programs जो actually basic activities को control करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, they are called system software. ठीक है. और इसके अलावा एक बहुत अहम जो पर्पस है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, दैट इज़ दे हेल्प अस टू एग्जीक्यूट आवर एप्लीकेशंस. हमने कोई भी अपना प्रोग्राम, अपना स्पेसिफिक गेम या कोई प्लेयर या कोई भी प्रेजेंटेशन या इंटरनेट को एक्सप्लोर करना है, हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कंप्यूटर के ऊपर. फॉर दिस वी मस्ट नीड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. बेसिक पर्पस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, दैट इज़ टू मेक कंप्यूटर इजी टू यूज़ एंड एफिशिएंट. हमें पता है कि एंड्रॉयड के बगैर हम मोबाइल को यूज़ नहीं कर सकते और विंडोज़ के बगैर हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली एफिशिएंटली. विंडोज़ के अलावा ऐसे एनवायरनमेंट्स होती हैं कि हम उसको
यूज़ कर सकते हैं, बट इतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकते जितना हम विंडोज़ या इस तरह के ग्राफिक सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रेजेंस में कर सकते हैं। सेकंड पर्पस इज़ जो कंप्यूटर है उसका यूज़ जो है उसको एफिशिएंट करना या उसको बेहतर तरीके से यूज़ करना। राइट, हियर इज़ द कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, इट मे इंक्लूड सम प्रोग्राम्स एज operating systems, some programs as device drivers, and some of the programs act as or work as utility programs, and some of the instructions card language processes। इनको हम वन बाय वन अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो कैटेगरी है, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट कहना चाहिए टाइप ऑफ प्रोग्राम्स इन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर are called operating system. Operating system actually is must to run a computer, and without any operating system we cannot run any device, any type of computer or any type of other device like mobile or like tablet, और आप कोई भी ऐसी डिजिटल डिवाइस ले लें, ठीक है, और स्मार्ट वॉच, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट होना चाहिए। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग ऑन द कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस लाइक मोबाइल, ठीक है। और एक्चुअली एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सकते हो। जैसे हमें पता है कि मोबाइल के ऊपर जब हम टच करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं तो बेसिकली पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एंड्रॉयड होता है वो इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है और देन हार्डवेयर के ऊपर उनको एग्जीक्यूट करता है। सम ऑफ जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें सुनने में आती है, दैट इज़ विंडोज़, राइट, ठीक है। इसके अलावा लाइनक्स भी बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये पीसीज़ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अगर हम बात करें स्मार्टफोन्स या मोबाइल्स की तो हम उसके ऊपर एंड्रॉयड और या फिर आईओएस जो हैं वो रन कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, here are some of the tasks that are performed by एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इंटरफेस या एक इंट्रैक्शन के लिए जो है वे प्रोवाइड करता है हमें, और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमें एक इंटरफेस या एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये है कि ये जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, चाहे कीबोर्ड या माउस या किसी भी इनपुट डिवाइस के ज़रिए से, या हम इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, ये उन तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की जो मेमोरी है जो हार्डवेयर उसके अंदर लोड करता है, पहले उधर सेव करता है कह लेना चाहिए, और देन उनको एग्जीक्यूट करता है, राइट। इसके अलावा जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, जितना भी हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है, ये उसको कंट्रोल करता है, उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेसिक टास्क की बात करें, हम जो फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट करते हैं, उनको रीनेम करते हैं या उनको डिलीट करते हैं या उनको कॉपी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम ठीक है अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, दिस ऑल फोल्डर्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स मैनेजमेंट इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा मेनली जो हम कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड लगा रहे होते हैं, यूज़र नेम क्रिएट कर रहे होते हैं और पासवर्ड्स लगा रहे होते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज देयर इज़ ऑपरेटिंग। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम इनमें से कोई भी टास्क जो है परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये आपको बता रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, राइट। सेकंड जो कहना चाहिए टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं किसी सिस्टम सॉफ्ट के अंदर, दे आर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम कोई हार्डवेयर प्लग इन करते हैं या हम अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर के हमें उन
उस हार्डवेयर को रन करने के लिए उसका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ये आप सबको आइडिया होगा। जो हम लोग अगर कोई प्रिंटर अटैच करते हैं या हम कोई कैमरा अटैच करते हैं, ऑलरेडी विंडोज़ के अंदर उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, देन वी हैव टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। बहुत सारे ऐसी डिवाइसेस हैं विच आर कार्ड प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, जो नॉर्मली यूएसबी डिवाइसेस होती हैं। इसका मतलब ये है कि उनका सॉफ्टवेयर या उनके लिए प्रोग्राम्स ऑलरेडी विंडोज़ के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा हार्डवेयर अटैच करते हैं जिसका विंडोज़ के अंदर या ऑलरेडी जो है वो आपके सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, आपने उसको सेपरेटली इंस्टॉल करना है ताकि सिस्टम जो है या विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट कर सके। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हमें हार्डवेयर को रन करने के लिए, उनको डिटेक्ट करवाने के लिए चाहिए होते हैं, दे आर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स, राइट। नेक्स्ट टाइप कहना चाहिए, नेक्स्ट programs which are part of system software are called utility programs. Utility programs means some of the applications which are already present in the system software, जो हमें separately install नहीं करनी पड़ती हैं, they are called utilities. अगर हम मोबाइल की एग्जांपल लें तो उसके अंदर लेट्स सी जो हमारी स्क्रीन सेवर की सेटिंग्स हो सकती हैं, या ऑलरेडी अगर उसके अंदर कोई आपके मोबाइल को क्लीन करने के लिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन मौजूद है, ठीक है, या आपकी जो सेटिंग्स को चेंज करने के लिए मौजूद है, दे आर कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो हम कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम्स ऑलरेडी आते हैं, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है जब हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसके अलावा जो हम अपनी डिस्क जो है सी ड्राइव या डी ड्राइव को डी फ्रेगमेंट कर सकते हैं कि हम दोबारा उसके ऊपर कुछ और इंस्टॉल करें, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसके अलावा जो अकाउंट्स बनाने की फैसिलिटी है और पासवर्ड सेट करने की जो फैसिलिटी है, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। इसके अलावा बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के साथ या सिस्टम सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के साथ हमें मिलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर लैंग्वेज प्रोसेसर्स। एज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, it cannot understand our human language. For this purpose, some of the programs which are present inside the system software act as language translators. वो करते क्या हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, they translate into the binary language or the language which is directly understandable by the computer, ठीक है। और इस पर्पज़ के लिए बिल्ट इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर रखी जाती हैं, चाहे हम टच करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, चाहे हम क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, चाहे हम टाइप करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। दे ऑल आर कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी फॉर्म और मशीन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, ताकि कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करके उसको एग्जीक्यूट कर सके। Here is the types of translators, ठीक है। एक assembler होता है जो एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज assembly लैंग्वेज के लिए चाहिए होता है। then compilers होते हैं और interpreters होते हैं, जिनको आप आगे जाके जो है वो डिटेल से स्टडी करोगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये था आपका टॉपिक सिस्टम सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमने क्या देखा कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो मस्ट चाहिए होते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड सॉफ्टवेयर्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वी नीड for specific purpose are called एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या ऐसे सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर द पर्टिकुलर यूज़ और द स्पेसिफिक यूज़ ऑफ द कंप्यूटर, दे आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर टाइप करना है या मैंने कोई कार्ड बनाना है, फॉर दिस आई विल नीड ओनली MS वर्ड। इट मीन्स कि
MS Word is not compulsory for the computer to run, but it is for my specific need, or it will be installed my requirement, specific requirement. इसके अलावा अगर मैंने कोई स्प्रेडशीट बनानी है, कोई रिज़ल्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए मैं MS Excel का यूज़ करूँगी, विच इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसके अलावा जैसे मैं लेक्चर्स प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो इसके लिए जो मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो मेरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीड को पूरा कर रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड दैट विल बी एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, देन हम क्लासीफाई कर सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको अभी जो हैं वो वन बाय वन गो थ्रू करेंगे. फर्स्ट वन इज़ द प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर. ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही किसी सोसाइटी के अंदर, और तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है. ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ यूज़ नहीं करती हैं, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज़, NGOs या ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो यूज़ कर रही होती हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो इनकी प्रोडक्टिविटीज़ कि जो प्रोसेस होता है उसको इन्हेंस करते हैं, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं. इट जस्ट लाइक कि अगर मैं छोटे लेवल पे देखूँगी, किसी कंपनी ने एनालाइज करना है अपने बिज़नेस को या अपनी प्रोडक्टिविटी को, और उसका कंपैरिजन करना है किसी और कंपनी के साथ जो उसकी कंपटीटर है, तो उसके लिए वो MS Excel जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकती है और इसके ऊपर अपनी पूरे साल की जो कहना चाहिए परचेज एंड सेल का जो डिफरेंस है उसका एक ग्राफ या चार्ट या टेबल बना के उसको एनालाइज कर सकती है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, कि जैसे जो ड्राइंग बनाना है या कुछ ड्रॉ करना है. अर्लियर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उस चीज़ को पेज के ऊपर बनाया जाता था. ठीक है, और देन उसमें अगर कोई एडिटिंग चाहिए होती थी, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. बट नाउ अ डेज़ ऑल द सच इमेजेस, आर्किटेक्चर की चाहे बात करें, चाहे बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर की बात करें, हम जो है फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, ऑल सच ग्राफिक्स आर क्रिएटेड using some productivity software, right? Second type of application software is business software. बिज़नेस जो हैं उसकी बहुत वैरायटी है. अब तो बहुत सारा जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन हो रहा है, और डेफिनेटली ऑनलाइन बिज़नेस को रन करने के लिए बैकग्राउंड में बैक साइड पे कोई ना कोई एप्लीकेशन या कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ज़रूर चाहिए होता है, जिसके थ्रू हम वेबसाइट के ऊपर अपने बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं. अगर हम ऑनलाइन बिज़नेस के अलावा की बात करें तो शॉपिंग जो सेंटर्स हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं लाइक टेलेनॉर, वारिद, या इस तरह की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं कि जो अपने बिज़नेस को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करती हैं. ठीक है, हमें पता है कि शॉपिंग सेंटर्स के अंदर आजकल जो सेल और इट इज़ डन थ्रू द कंप्यूटर्स, और जो स्कैनिंग है हर प्रोडक्ट की, ताकि जो है वो बिल कैलकुलेट किया जा सके. इसके अलावा अगर किसी कंपनी का स्टॉक पड़ा है, जिसको इन्वेंट्री कहा जाता है पीछे, उसको किसी मैनेजर ने देखना है कि मेरा कितना जो है सेल हो गया है और कितना बाकी है, चाहे वो ऑनलाइन सेल है और चाहे किसी हम फिज़िकल स्टोर की बात करें, वहाँ पे जितना भी उनका सामान पड़ा है उसकी मैनेजमेंट जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउअडेज़ विदाउट अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर्स कहते हैं. इस तरह जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को कैलकुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, दे आर कॉल्ड पेरोल्स. ठीक है, और इसके अलावा पूरे दिन की सेल और परचेज के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स. इसके अलावा मार्केटिंग के लिए भी हमें पता है कि आजकल बहुत सारी जो है छोटे छोटे एड्स बना के
उसको हम डिफरेंट वेबसाइट या ब्राउज़र्स का पार्ट बना देते हैं। दिस कम्स आल्सो इन बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन्वेंट्री का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। here some other examples of business softwares, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, चाहे ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग है या मार्केटिंग है। किसी कंपनी ने अगर अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए भी वो कोई ना कोई एक छोटा सा ऐप बना के उसको इंटरनेट के ऊपर डालेगी, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा दैट विल बी कंसिडर इन बिजनेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज़ द एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जो एक्चुअली एंटरटेन करने के लिए लोगों को यूज़ हो रहे होते हैं। उसमें जो सबसे अच्छी एग्जांपल हमें समझ आती है दैट आर वीडियो गेम्स, राइट। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। और हमें पता है कि आजकल ऐसी बहुत सी गेम्स बन रही हैं विद complicated ग्राफिक्स विद वेरी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स की एनिमेशन है और जो उनकी मूवमेंट है और जो अल्यूजन्स उनके अंदर क्रिएट होते हैं बाय बम्बार्डमेंट और बाय फायरिंग। और अगर हम सिंपल लेवल की गेम्स की बात करें लाइक कैंडी क्रश, और जो आपकी वर्ड काउंट और वर्ड को असम्बल करने की गेम्स हैं, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। और डेफिनेटली इनको बनाने के लिए या इनको डिज़ाइन करने के लिए कोई ना कोई बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें मीडिया इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर भी एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। आजकल जो एनिमेशन दी जाती है डिफरेंट करैक्टर्स को, या करैक्टर्स को जो क्रिएट करना है ग्राफिक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, और देन उनको एनिमेट करना है, उनको डिफरेंट beautiful expressions देने, it is not possible without some good entertainment software. और इफ़ वी टॉक अबाउट सम illusion और ट्रिक्स जो कि आजकल मूवीज़ के अंदर क्रिएट की जाती हैं, जिसमें हमें लगता है कि इट इज़ ऑल ओरिजिनल, जबकि वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ट्रिक होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट entertainment software, right. Last one is the education software. Education software are basically very old concept, जब से कंप्यूटर इवॉल्व हुआ है और सॉफ्टवेयर्स के अंदर वैरायटी आई है। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं कि जो यूज़र्स को घर बैठ के लर्निंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सच सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड e-learning softwares and they are actually used for e-learning like electronic learning. आप घर बैठ के जो है वो लर्न कर सकते हो, ठीक है। हमें बहुत सारी ऐसी वर्चुअल इंस्टीट्यूशंस का आइडिया है कि जो आपको लेक्चर्स अपलोड करते हैं, उनकी स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं और वहाँ से आप लेक्चर आप डाउनलोड करके जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट में जाएं, जो टाइपिंग ट्यूटर्स हैं, जो स्पेलिंग हमारे ठीक कर रहे होते हैं, इस तरह की साइट्स हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस के लिए या आइल्स का अगर आपने कोर्स करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है, जो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, दे आर एग्जांपल्स ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो हॉस्पिटल्स के में काम करने वाले लोगों को, डॉक्टर्स को हेल्प कर रहे होते हैं कि वो अपने हर पेशेंट का स्पेसिफिक डेटा जो है इस तरह के सॉफ्टवेयर्स के अंदर करते हैं, सेव करते हैं। तो देन सॉफ्टवेयर उनको प्रिस्क्राइब करके देता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली डिजीज़ एंड व्हाट इज़ द क्योर, ठीक है, जिसके थ्रू वो लर्न कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आजकल ऑनलाइन टीचिंग की, जो ये सब इशू है बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से, जो फ़िज़िकल टीचिंग इज़ नॉट पॉसिबल, और फिज़िकल जो है स्कूल सेटअप कैन नॉट बी वर्क प्रॉपर्ली। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आजकल टीचिंग हो रही है, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं अपने अपने सेफ जोन में बैठ के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके लिए भी
जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं दे आर पार्ट ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम है जिसके ऊपर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लाइव लेक्चर्स अपने स्टूडेंट्स को दे रही हैं, ठीक है, या रिकॉर्ड करके लेक्चर जैसे कि हम लोग कर रहे हैं कि रिकॉर्ड करके लेक्चर्स जो हैं वो आपको पहुंचा रहे हैं किसी रिकॉर्डर को यूज़ करके। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी हो यू कैन आस्क मी।